महिलाएं कहीं भी निकलने से डरती थीं। आज महिलाएं कहीं भी रात हो, दिन हो, दोपहर हो, बेधड़क घूम रही हैं। कोर्ट के सामने उमेश पाल की हत्या हुई तो आप लोगों ने इसको भी देखा होगा। कहीं भी शौचालय बने हैं तो जाति पूछ करके नहीं बने हैं। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है तो जाति पूछ करके नहीं मिला है। कहीं भी सड़कें बन रही हैं, उसका लाभ सब लोग ले रहे हैं, किसी जाति विशेष के लिए सड़कें नहीं बनी हैं। हिंदू राष्ट्र जो है उसको मांगना क्या है? हिंदू राष्ट्र है, लेकिन व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते आप अगर राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? पारुल दुबे। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से। ये बताइए कि जैसे आप गोरखपुर से आई हैं, तो गोरखपुर में हमारे योगी जी भी वहीं से उठे हैं, तो ये बताइए गोरखपुर में काम कुछ किए हुए हैं बाबा जी की नहीं? आप गोरखपुर के काम ना देख करके पूरे उत्तर प्रदेश के कार्य को देख सकते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को देख सकते हैं। सड़कों की दशा आज से 7 साल पहले क्या थी, आज क्या है, इसका निरीक्षण आप एज ए रिपोर्टर घूम घूम करके करते होंगे। रोजगार, सुरक्षा, इन सभी चीज़ों पर हमारे महाराज जी का कार्य चल रहा है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के कगार पे है। ऐसा मेरा मानना नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश वासियों का मानना है। और ऐसा मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी की तरफ आकर के हम सभी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। आज से 8 साल 9 साल पहले भी अगर मैं कभी प्रयागराज आती थी तो अकेले आने में डर लगता था। अभी गोरखपुर से आकर के पिछले 5 दिनों से मैं अकेले इस शहर में शेरनी की तरह घूम रही हूँ, तो ये महाराज जी की वजह से संभव हो पाया है। आप जैसे ये बताइए कि शेरनी की तरह आप घूम रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा 2017 से पहले और 2017 के बाद आप लोग क्या परिवर्तन देखते हैं? बहुत सारे परिवर्तन है। पहले महिलाएं कहीं भी निकलने से डरती थीं। आज महिलाएं कहीं भी रात हो, दिन हो, दोपहर हो, बेधड़क घूम रही हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तभी तो घूम रही हैं। और उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं खुद को मान सकती हूँ। पूरे प्रदेश में मैं एज ए प्लेयर, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, एज ए प्लेयर पूरे प्रदेश में टीम लेकर के जाती हूँ। 30 बच्चों 40 बच्चों को लेकर के अकेले जा रही हूँ, सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, तभी जा रही हूँ। हर बच्ची को पहली प्राथमिकता अपनी सुरक्षा होती है। अगर हम सुरक्षित हैं तो रोजगार भी खोज सकते हैं, कहीं भी निकल करके रोजगार कर सकते हैं, ले सकते हैं, कहीं भी निकल करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये संभव महाराज जी की वजह से ही हो पाया है। अभी यहाँ जैसे माफिया पे योगी जी का पहला ही प्राथमिकता रहा है कि माफिया पे वो कार्रवाई करेंगे, तो जिस हिसाब से कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। हमारे पुरखों ने कह रखा है, जस करनी तस भोगा उदाता, नरक जात तू क्यों पछताता। बुरे कर्म का रिजल्ट एट लास्ट बुरा ही होना है। और माफियाओं का ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है। अगर उसे जाति संप्रदाय विशेष से जोड़ा जा रहा है तो ये सिर्फ कुछ राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि माफिया सिर्फ माफिया होता है, उसका कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता है। अगर उसका कोई मजहब और कोई धर्म होता तो वो माफिया ना होता। और माफियाओं पे कार्रवाई जायज़ है, उसको कहीं से भी नाजायज़ ठहराना सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है मेरे ख्याल से। पुलिस के बीच में दो तीन लोग आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं, इस पर क्या आपको लगता है कि प्रशासन फेल हुई है? जी नहीं, प्रशासन क्या, ऐसा कोर्ट के सामने उमेश पाल की हत्या हुई तो आप लोगों ने इसको भी देखा होगा, उस दिन को भी देखा होगा। कोर्ट के सामने अगर ऐसा हो सकता है, और आप रिपोर्टर हैं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं पूरी फोर्स के सामने भी खड़ी हूँ, तो मैं तो एज ए रिपोर्टर आपसे बात कर रही हूँ। आपकी छवि एज ए रिपोर्टर है। मुझे नहीं मालूम कि आप माफिया। अगर आप मुझे गोली मार के चले जाएं तो मेरे सामने मेरे बगल में खड़ी पुलिस क्या कर सकती है आपका? ये बताइए मैम कि जैसे आप दुबे जी हैं, ब्राह्मण हैं, तो ये बताइए कि यहाँ पर कुछ जो विपक्षी हैं वो कहते हैं कि ब्राह्मण भाजपा से रुष्ट है, आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं लगता ऐसा है। ब्राह्मण क्यों कर भाजपा से रुष्ट होगा? भाजपा से किसी व्यक्ति विशेष जाति संप्रदाय को अगर देखा जाए तो कोई भी भाजपा से रुष्ट नहीं है। भाजपा की जो भी नीतियां धरातल पे कार्य कर रही हैं वो किसी की जाति पूछ करके नहीं की जा रही हैं। कहीं भी शौचालय बने हैं तो जाति पूछ करके नहीं बने हैं। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है तो जाति पूछ करके नहीं मिला है। कहीं भी सड़कें बन रही हैं, उसका लाभ सब लोग ले रहे हैं, किसी जाति विशेष के लिए सड़कें नहीं बनी हैं। बेरोजगारी है, लोग चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी है और महंगाई है, इस पर आप क्या विचार है? बेरोजगारी मुझे तो नहीं दिख रही है।
आप मुझे बता दीजिए। हर साल वैकेंसी आ रही है, अभी पुलिस की वैकेंसी आई है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, 69,000 शिक्षकों की वैकेंसी थी। केंद्र से देख लीजिए तो SSC GD की वैकेंसी आई है। चारों तरफ रोजगार है। एम्स गोरखपुर में बना है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 से 6 हज़ार लोग रोजगार पाए हैं। क्या वो रोजगार नहीं है? तमाम कॉलेज खुल रहे हैं, वहाँ पे 400 लोग 600 लोग भरे जा रहे हैं। क्या वो रोजगार नहीं है? स्पोर्ट्स कॉलेज खुला है अभी आपके मेरठ में, क्या वो रोजगार नहीं है? वहाँ पे तमाम प्लेयर तैयार होंगे आगे भारत की भविष्य के लिए। क्या उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा? कहाँ बेरोजगारी है? आप मुझे बताइए। मुझे नहीं लगता बेरोजगारी है। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही, हिंदू राष्ट्र जो है उसको मांगना क्या है? हिंदू राष्ट्र है? आपको इसमें संदेह है कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है? हिंदू राष्ट्र की मांग कर कौन रहा है? अभी बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप सुने होंगे, वो ही मांग कर रहे हैं और कई साधु संत मांग किए हैं। तो साधु संत इसकी मांग क्यों कर रहे हैं? आपकी मीडिया जाए उनसे पूछे। मुझे तो लगता है मैं आदिकाल से हम हिंदू ही हैं, हम सनातनी हैं। तो जहाँ हम रह रहे हैं वो राष्ट्र हमारा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये हिंदू राष्ट्र है। अब जो नहीं मान रहे हैं ये उनको मनाने का वक्त है। उनको मानना पड़ेगा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आने वाले कल में भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। भाजपा को एक आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले कि ये सिर्फ एक समुदाय का पार्टी है और एक ही समुदाय की सुनती है, बाकी एक समुदाय को ये मतलब नाश करने पे तुली हुई है। ये मतलब आरोप लगाते हैं, आप इसके बारे में क्या? ये आरोप सरासर गलत है, निराधार है। विपक्षियों के पास बाकी कोई मुद्दा नहीं है, इसकी वजह से वो बार बार इस टाइप के आरोप लगा करके अपनी कमियों को छुपा करके जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। 2024 में चुनाव है प्रधानमंत्री का, किसको आप प्रधानमंत्री देख रहे हैं? माननीय मोदी जी। मैं ही नहीं, पूरा भारतवर्ष फिर से एक बार चाहेगा कि माननीय मोदी जी आएँ, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री जो भी थे उनकी क्या छवि थी, वो क्या थे। आप किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करिए, चलेगा, आपको किसी व्यक्ति से परेशानी है, चलेगा, लेकिन व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते आप अगर राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा। और विरोधी पार्टियां मोदी जी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोधी हो गई हैं। उनको ये भी नहीं ख्याल है कि वो राष्ट्र की छवि खराब करने के लिए किस स्तर तक चली जा रही हैं, मोदी को बदनाम करने के लिए। मैं कोई नेता नहीं हूँ, किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं आम लड़की हूँ, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं नियर अबाउट 30 ईयर की हूँ। बहुत 30 ईयर में अगर देखा जाए तो 5-7 साल के बाद बच्चा जागरूक हो जाता है, जानने समझने लायक हो जाता है। मैं 14 साल के बाद मान लेती हूँ, तो भी तो 14 साल से देख रही हूँ ना, 15 साल से। अखिलेश यादव जी के बारे में आपके क्या विचार है? अखिलेश यादव जी के बारे में मैं क्या ही बोलूं, उनके बारे में कोई कमेंट ना दूं तो ही बढ़िया है। अगर अखिलेश यादव बार बार ये आरोप लगाते हैं कि एक समुदाय विशेष के लिए कार्य करते हैं योगी जी, तो ये सरासर गलत है। योगी जी ऐसा नहीं करते हैं, वो ऐसा करते थे, अपनी जातियां और एक समुदाय विशेष को ही महत्व देते थे। अखिलेश यादव जी की देन है कि तमाम सारे युवा बेरोजगार हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती को PCS की भर्ती बना दिया था। कभी उन्होंने 2-3 एग्ज़ाम कराया, कभी बिना एग्ज़ाम के खाली दौड़ा करके पुलिस बना दिया, कभी मेरिट पे कराया, कभी बिना। आप मुझे बता दीजिए, जो व्यक्ति बम्बई में रह करके जो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बना रखी थी, लड़के बम्बई रहते थे, आते थे, 10,000 देते थे, इंटर का एग्ज़ाम देते थे, कॉपी उनकी लिखा जाती थी, और लिखते भी नहीं थे, कॉपी उनकी स्कूलों के हाथों लिखा जाती थी और रिजल्ट उनको मिल जाता था। ऐसे बंदों को उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में एक जाति विशेष को भर्ती करने के लिए अवसर दिया। क्या गारंटी है कि वो समाज में अराजकता नहीं फैलाएंगे पुलिस होकर के? इसकी गारंटी अखिलेश यादव दे सकते हैं? आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति BA करता है, B.Ed की तैयारी करता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है, B.Ed निकालता है, टेट निकालता है, सुपर टेट निकालता है, वो शिक्षक होता है। और जो व्यक्ति नकल मार करके 80% 90% पा करके शिक्षा मित्र होकर के टीचर होता है, वो
दोनों में कंपैरिजन करके आपको जवाब खुद मिल जाएगा। आप मुझसे क्या ही पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।